ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद्भागवत से पठन स्कंद 7 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 54। दैत्या यक्ष रक्षांसि स्त्रिया शूद्रा ब्रजौकसः खगा मृगा पापजीवा सन्ति हे अच्युततां गता। एतेया हे असुरो यक्ष रक्षांसि यक्ष तथा राक्षस कहलाने वाले स्त्रियां शूद्रा श्रमिक वर्ग ब्रज औकसः ग्रामीण वाले खगा पक्षी मृगा पशु पापजीवा पापी जीव संति हो सकते हैं ही निश्चय ही अच्युततां अच्युत परमेश्वर के गुण को गता प्राप्त। अनुवाद और तात्पर्य अवय चणार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें तुम भी शामिल हो, यक्ष तथा राक्षस, अज्ञानी स्त्रियां, शूद्र ग्वाले, पक्षी, निम्नतर पशु तथा पापी जीव अपना अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करने मात्र से सदा सदा इसी तरह बने रह सकते हैं। आप लोग दोहराएंगे। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें तुम भी शामिल हो, यक्ष तथा राक्षस, अज्ञानी स्त्रियां, शूद्र ग्वाले, पक्षी, निम्नतर पशु तथा पापी जीव अपना अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करने मात्र से सदा सदा इसी तरह बने रह सकते हैं। तात्पर्य: भक्तों को अच्युत गोत्र अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वंश कहा जाता है। भगवान अच्युत कहलाते हैं, जैसा कि भगवत गीता में इंगित किया गया है। सैन्योर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युतः। भगवान इस जगत में अच्युत हैं क्योंकि वे परम आध्यात्मिक पुरुष हैं। इसी प्रकार भगवान के अंश होने के कारण जीव भी अच्युत बन सकते हैं। यद्यपि प्रहलाद की माता बद्ध अवस्था में थी और असुर की पत्नी थी, लेकिन यक्ष राक्षस
स्त्रियां, शूद्र, यहाँ तक पक्षी तथा अन्य निम्नतर जीव भी अच्युत गोत्र को प्राप्त हो सकते हैं। यही सर्वोच्च सिद्धि है। जिस प्रकार कृष्ण कभी च्युत नहीं होते, उसी प्रकार जब हम अपनी आध्यात्मिक चेतना कृष्ण भावनामृत को पुनः जागृत कर लेते हैं तो हम पुनः भवसागर में नहीं गिरते। मनुष्य को चाहिए कि परम अच्युत श्री कृष्ण की स्थिति को समझे, जिन्होंने भगवत गीता 4 अध्याय 9वां श्लोक में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद इस जगत में पुनः नहीं गिरता, जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि अच्युत को समझें और यह भी समझें कि हम उनसे किस प्रकार संबंध है। उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, यही जीवन की पूर्णता है। श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, अच्युतताम च्युति वर्जनम। अच्युतता शब्द उस मनुष्य का सूचक है जो जगत में कभी नहीं गिरता, अपितु भगवान की सेवा में सदा लगा हुआ वैकुंठ लोक में रहता आ रहा है। चल प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैरामहदेवी यः इमां पुरो विभो निर्मायस्यते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः।
हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम जितने भी इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में उपस्थित हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। इसके ऊपर कुछ बोलने से पहले आप सभी का आशीर्वाद और कृपा की ज़रूरत है, तो इसलिए सभी कृपा करें। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है, प्रहलाद महाराज भक्ति की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति कितनी पावरफुल है या कितनी महत्वपूर्ण है और इसका किन किन व्यक्तियों ने लाभ लिया, इसके बारे में इसका वर्णन कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बोले हैं। मैं तो समझता हूँ प्रहलाद महाराज ने जितना उत्कृष्ट उपदेश दिए हैं अपने असुर बालकों को, और जितना संख्या में दिए हैं, इतने श्लोक मेरा अंदाज़ा और किसी दूसरे ने नहीं बोले हैं। उपदेश तो बहुत कुछ हैं इसमें, लेकिन इतने लगभग 55 श्लोक, पूरे 55 पहले से लेकर के पूरा लास्ट तक उनके दिव्य उपदेश ही है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज की स्थिति को समझते हुए, क्योंकि वो महाजन हैं और ऐसा कहा जाता है महाजन ये न गतः स पंथा, जो महाजन जिस पथ का अनुकरण करते हैं, जिस पथ पर चलते हैं, हमें भी उसी पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हमारे सब के लिए बहुत प्रैक्टिकल है, केवल असुर बालकों के लिए नहीं, हम सभी के लिए ही बहुत प्रैक्टिकल हैं। तो भक्ति के लिए बता रहे हैं कि देखो, इस संसार में जितने भी जीवात्मा हैं, उन जीवात्माओं की आत्मा और उनका शरीर, ये सभी भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है। भगवान का अंश है जीवात्मा और एक दूसरे अंश से परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, और भगवान की शक्ति है, ये जो है उस शक्ति का जो है विस्तार है ये भौतिक शरीर। तो इसलिए जो है ये पूरा जो हमें जो दिव्य शरीर प्रदान किया है, वास्तव में एक केवल भगवान की भक्ति के लिए ही दिया है। यदि इसमें हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो बोलते हैं ये शरीर जो है बिल्कुल बेकार है। दूसरे जगह बोलते हैं कि सर्वेषाम अपि भूतानाम हरेर आत्मन प्रिया, भूतैर महद्भि स्वकृते कृतानाम जीव संगितः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीवों के आत्मा तथा परमात्मा हैं। प्रत्येक जीव जीवित अवस्था तथा भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्राकट्य है। अतः भगवान अत्यंत प्रिय है। जैसे हमें अपना शरीर प्रिय है, तो ये शरीर जो है किसके द्वारा प्रिय है? भगवान है, इसलिए शरीर प्रिय है, नहीं तो किसी को शरीर प्रिय नहीं लगता है। तो कहने का आशय है कि वो बताना चाहते हैं कि इसलिए ये जो भगवान के द्वारा प्रदत्त जो शरीर है, इस शरीर से हम दूसरा कोई भी साधन करते हैं, चाहे वो जो है कर्म है, चाहे ज्ञान है, चाहे व्रत है, चाहे तपस्या है, तो दान है, लेकिन भक्ति नहीं करते तो सारे के सारे आपके किए कराए बिल्कुल बेकार हैं। मुंडनम लोक रंजनम, जैसे किसी सबका खूब जो है अच्छी प्रकार से जो है डेकोरेट किया जाए, लेकिन वास्तव में जो सज्जन पुरुष हैं वो इसको देख कर के हंसी ही उड़ाएंगे और कुछ नहीं है। इसलिए कहने का आशय है, प्रहलाद महाराज ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य शरीर में यदि भक्ति नहीं की, बाकी सब कुछ साधन किया, तो समझ लेना चाहिए कुछ भी नहीं किया। और यदि भक्ति की, हो सकता है कि और कुछ नहीं भी किया तो भी सब कुछ प्राप्त कर लोगे। तो इसलिए भक्ति के बारे में बहुत वर्णन करते हैं। दूसरा ये बात बता रहे हैं कि ततो हरौ भगवती भक्ति कुरुतः दानवा आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वभूतामनि ईश्वरे। इसलिए है मेरे दानव पुत्रों या मित्रों, तुम सब क्या करो? भगवान की भक्ति करो।
क्यों भगवान की भक्ति करो? इसलिए भगवान की भक्ति करो कि आत्म पम्येन सर्वत्र। जैसे हम अपने को जो है, या जैसे हम शरीर के सुख दुख को एहसास करते हैं, उसी प्रकार जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि वास्तव में भगवान तो सर्वत्र है। इसलिए किससे द्वेष किया जाए, किससे के ऊपर क्रोध किया जाए? अर्थात आत्मोपम्येन सर्वत्र। जब हम जो है अपने को जैसे देखते हैं कि शरीर में कहीं कष्ट होता है तो तुरंत शरीर के सारे अंग मतलब उसका एहसास करने लग जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही हम संसार में देखें कि व्यक्ति जो है भगवत भक्ति के बिना किस प्रकार दुखी है। संसार में जो दुख का कारण है वो भगवत भक्ति से विहीनता, भगवान से अपने संबंध को विच्छेद करना, यहीं से हमारा दुख प्रकट हो जाता है। मतलब तो इसलिए वो कहने का आशय है कि प्रहलाद महाराज ये शिक्षा देना चाहते हैं कि यदि हम जो है भगवान की भक्ति करते हैं तो वास्तव में हम संसार के सुख और दुख को समझ सकते हैं। जैसे हम अपने सुख और दुख को समझते हैं, ऐसे ही संसार के सुख और दुख को समझेंगे। जब संसार के सुख और दुख को समझेंगे, साथ साथ में इस बात को भी समझेंगे कि भगवान हर वस्तु के अंदर हैं, तो फिर हमारा किसी वस्तु के प्रति जो है ईर्ष्या या द्वेष की भावना खत्म हो जाएगी। क्योंकि असुर बालकों को उपदेश दे रहे हैं, और असुरों का पहला काम है हर किसी से ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, उनको कष्ट देना। तो जब हमारी ये भावना उत्पन्न हो जाएगी कि वास्तव में हर वस्तु तो जो है वस्तु के अंदर भगवान है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है, भगवान की शक्ति का ही रूपांतर है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर किसी वस्तु से द्वेष नहीं करेंगे। और साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो है संसार में दुख का कारण कृष्ण भावनामृत की कमी है, प्रचार प्रसार की कमी है। इसलिए इस बात को समझेंगे तो फिर हम प्रचार करेंगे भी करेंगे। और आज के श्लोक में ये बात बताना चाह रहे हैं कि देतेयाम यच्छ रक्षांसि स्त्री शूद्रा ब्रजौकसः खगा मृगा पाप जीवा संति ही अच्युताम गता। अर्थात हे दैत्य बालको यच्छ रक्षांसि, अर्थात यक्ष और राक्षस, इसके बारे में जो है क्या नाम है, श्रील एक टीका है जो है आपकी किरातोड़ एवं बहुत प्राप्त हो, एक टीका जो है किए हैं, बंसीधर की टीका है ये, और उसमें जो है बात बनाए हैं यक्ष। यक्ष का मतलब होता है शंखचूर्णादि, शंखचूर्ण आदि। जैसे शंखचूर्ण भगवान का सानिध्य प्राप्त करके, हालांकि यहाँ ये बात नहीं बताई गई है कि प्रेम से उन्होंने भक्ति किया, जिन्होंने जैसे भी ये अपने मन को भगवान में लगाया है। जैसे नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा था कि ये युधिष्ठिर जो है क्या नाम है, कामात द्वेषात भयात स्नेहात, कामात द्वेषात भया स्नेहात यथा भक्त्या ईश्वरे मनः आवेश्य तद अघम हित्वा बहव तद गतिम गता। अर्थात जिन्होंने जैसे भी अपने मन को लगाया, किसी ने काम से अपने मन को लगा, भगवान को जो है पति रूप में चाहा, या कामात और द्वेषात, द्वेष से जो है किसी ईर्षा करके, द्वेष करके, और भयात किसी ने जैसे भय से लगाया, डर से लगाया, प्रेम से लगाया, जैसे भी हो, या भक्ति भावना से जिसने अपने मन को भगवान में लगाया है, आवेश्य तद हगम हित्वा, तो इसका परिणाम ये हुआ कि वो सारे पापों से मुक्त होकर के बहव तद गतिम गता, असंख्यों असंख्यों की संख्या में, बहव का मतलब होता है अनेक अनेक भगवान के धाम को प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने भक्ति भावना से नहीं लगाया। दूसरे श्लोक में स्पष्ट करते हैं, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् छेद्यादयो नृपा
संबंधाय वृष्णाय स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो गोप्यः कामात्। जैसे गोपियों ने भगवान को पति रूप में चाहा, काम से जो है गोपियों ने भगवान का भजन किया। और भयात कंसः, कंस जो है हर समय भगवान से भयभीत रहता था, क्योंकि जब योग माया ने बताया कि कंस तुम पूर्व जन्म में कालनेमी थे और तुम्हारा जो है वध इन्हीं विष्णु ने किया था, तो तब से वो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने लगा है। वही विष्णु अब कृष्ण के रूप में है, तो उसी समय से जो है कंस भय खाने लगा कृष्ण से। तो भयात कंसः द्वेषात चेदा देवेंद्रपा, और द्वेष करके ईर्षा करके शिशुपाल जो है वो भगवत धाम चला गया। और संबंधाय वृष्णय, यदुवंशी सब भगवान से अपना संबंध रखते थे, मेरे भाई हैं पुत्र हैं, इस प्रकार का संबंध था। और स्नेहात यूयम, पांडवों को बोल रहे हैं नारद जी के, हे पांडवों तुमने भगवान से प्रेम किया है, स्नेह रखा भगवान के प्रति, इसलिए स्नेह से भगवान आपके अभी जो है क्या नाम, कभी नौकर बने, कभी ड्राइवर बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, आपने स्नेह से भगवान को अपने बस में करके रखा है। और भक्त्या वयम विभो, और भक्ति से मैं जो है मेरा उद्धार हुआ, अर्थात मैं जो है अभी कहीं भी किसी भी लोक में, भगवत लोक में भी बड़ी आसानी से जा सकता हूँ। दासी पुत्र से होकर के जो है ब्रह्मपुत्र बना, यही भगवान के भक्ति के प्रभाव से मैं बना। तो इसलिए इसमें बताना चाहते हैं कि जैसे भी हो आवेश्य तद अगम हित्वा, किसी भी प्रकार यदि भगवान से प्रेम करोगे तो हमारे पापों का नाश होगा ही होगा। जैसे अग्नि में आप कैसे भी हाथ डालोगे तो अग्नि का ये स्वभाव है, वो जलाएगी जलाएगी। यदि आप अमृत को जान के पी जाओ या अनजाने में पी जाओ, अमृत का ये स्वभाव है, वो अमर बना देगा। अमर बनाने का मतलब है बहुत लंबी आयु प्रदान कर देगा। तो इस प्रकार जो है अनेक अनेक जीवात्माओं को भगवत प्राप्ति हुई है इसी भक्ति के भाव से, इसी भक्ति से जो है। तो उसमें जो है बोल रहे हैं यच्छ रक्षांसी, तो यक्ष में आते हैं शंखचूर्ण आदय, शंखचूर्ण आदि। और राक्षस में प्रहलाद महाराज हैं, विभीषण हैं, ये सारे के सारे जो है क्या नाम है भक्ति किया। यक्ष में शंखचूर्ण, हालांकि शंखचूर्ण भक्त नहीं था, लेकिन भगवान से एक ईर्षा रखता था, द्वेष रखता था। तो जो देखा जाए तो आप मतलब नारद जी पांडवों को ये बताएंगे कि वास्तव में भगवान को भक्ति भावना से प्राप्त करके, प्रेम से प्राप्त करके बहुत समय लग सकता है, लेकिन यदि कोई ईर्षा रखेगा भगवान से, बहुत जल्दी ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि जितना हम ईर्षा से, द्वेष से किसी के प्रति किसी का चिंतन करते हैं, इतना भक्ति भाव से हम किसी का चिंतन नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है बताना चाह रहे हैं कि यक्ष मतलब शंखचूर्ण है, भगवान से द्वेष करता था, ईर्षा रखता था, तो वो भी जो है भगवान को प्राप्त हुआ। और प्रहलाद है, विभीषण है, ये भगवान के भक्त थे, तो ये भी भगवान के धाम चले गए। और स्त्रियों में जैसे देखते हैं भक्ति भावना करके, जैसे मीराबाई है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सर मोर मुकुट सोई मेरो प्रीतम होई, इसके अलावा और कुछ मीरा जानती ही नहीं थी। और जो है सबरी आप देखो भक्ति से, बचपन से ही जब उसकी शादी हो रही तो केवल उसने देखा कि उसकी शादी में जो दावत देने वाली थी, अनेक अनेक पशुओं को काटा जाने वाला था। उसी रात्रि अचानक सबरी जो है उस जहाँ पशु बंधे थे उस स्थान में चली गई। तो जब उसने देखा कि सारे पशु उसकी तरफ टकी लगा करके देख रहे थे, मानो सारे पशु जो है पूछ रहे थे कि सबरी हमने आपके प्रति कौन सा अपराध करा है जिसके कारण हम सभी को जो है वध किया जाएगा। तो सबरी को हृदय हिल गया, मतलब सबरी का हृदय हिल गया। और उसी रात्रि क्या की, दूसरे दिन उसकी शादी होने वाली थी, भामर पड़ने वाली थी, लेकिन सबरी उसी रात्रि भाग गई और जा कर के मातंग ऋषि थे ना,
मातंग ऋषि के आश्रम पर जो है रही, सेवा की। सोच लो, अपनी जवानी अवस्था से, जवान भी नहीं थी वो, ठीक है ना, 14-15 साल की थी, तब से लेकर के और वृद्धावस्था तक। क्योंकि मातंग ऋषि उनके गुरु थे, उन्होंने कहा था कि सबरी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु श्री राम आपके यहीं आएंगे आपको दर्शन देने के लिए। तब से लेकर के अपनी जवानी अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक जो है सबरी इंतजार करती रही भगवान का। और एक दिन जो है भगवान सबरी को दर्शन देने के लिए उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर के, उसके दीर्घ काल के इंतजार से प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं ऋषि मुनियों को पूछते हुए, जो ऋषि सोचते थे कि ये सबरी तो बहुत शूद्र जाति की है, बहुत निकृष्ट है, ये तो बिल्कुल जो है क्या नीच है, उससे टच भी नहीं होना चाहिए। आज प्रभु श्री राम उन्हीं से पूछते हैं कि भैया यहाँ सबरी का आश्रम किधर है, सबरी कहाँ रहती है। तो उनको भी आश्चर्य हो रहा है कि देखो प्रभु हमारे बारे में नहीं पूछ रहे हैं, सबरी के बारे में पूछ रहे हैं। तो भक्ति का ये प्रभाव होता है कि भगवान जो है भगवान भक्ति की डोरी से बंद करके जो है भक्त के पास में आ जाते हैं। भक्ति की ये खासियत है, भक्ति किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं रखती है। जैसे माँ अपने बच्चे से किसी सेवा की उपेक्षा नहीं रखती है कि बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, मैं सेवा करूंगी तो ये मेरी सेवा करेगा, ऐसी माँ की उपेक्षा नहीं रखती है। या माँ की ये उपेक्षा नहीं रहती है अपने बालक से, ये नहा धो करके आएगा तभी मैं इसको गोदी में लूँगी या स्तनपान कराऊंगी, ऐसा नहीं। माँ की उपेक्षा, माँ जो है देखती है कि बच्चा कहीं से भी नाली में, कीचड़ में, मिट्टी में सन करके भी आता है। हमने देखा है गाँव में बच्चे नालियों में घुस जाते हैं, तो क्या माँ जो है उठा करके फेंक दे कि जा नहा धो करके आ तब मैं तुझे गोदी में लूँगी? नहीं, माँ अपने बच्चे को देख करके उसका हृदय जो है उमड़ पड़ता है और तुरंत अपने बच्चे को गोदी में लेती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, तिलक लगाती है और उसके पापा की गोद में दे देती है। ठीक भक्ति का यही प्रभाव है। हम किस अवस्था के हैं, किस में हैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस चांट एंड बी हैप्पी। बस क्या उम्मीद रखते हैं भगवान? हमें भगवान का भजन करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि जो है सबरी जैसी स्त्री भी जो है भक्ति भावना से भगवान को प्राप्त हो गई। और क्या है, पूतना देखो, पूतना भगवान को जो है जहर पिला करके वो भी भगवान के धाम चले गए। अब सोचो, भगवान इस बात को जो है वो उपेक्षा करते कि नहीं, पूतना राक्षसी है और ये जहर पिलाने के लिए आई है, इसलिए मैं इसका उद्धार नहीं करूँगा। भगवान ने ये नहीं देखा, भगवान ने मात्र इतना देखा कि माँ ही अपने बच्चे को दूध पिलाती है और ये दूध पिलाने के लिए मेरे को आइए, चाहे वो विष ही क्यों न पिला रही हो, लेकिन माँ बन करके आइए, इसलिए मैं इसको माँ की गति प्रदान करूँगा। और भगवान ने उसको माँ गति प्रदान किया। तो इसलिए पूतना जो है राक्षसी का भी भगवान ने उद्धार किया, जैसे सबरी का उद्धार किया, मीरा का उद्धार किया, ठीक इसी प्रकार उन्होंने पूतना का भी उद्धार किया। और ब्रजो कसा, नंदा आदि जो है ब्रजवासी गणों का भगवान ने उद्धार किया। और शूद्र, तो शूद्र में बोल रहे हैं चारुण आदय, हरि हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो शूद्र में कौन आता है? चारुण आदय, जो पंचमल्ल चारुण है, मुष्टक है, सल है, तोसल है, कूट है, ये जो है शूद्र है। तो इनका भी भगवान ने जो है उनका वध किया, हालांकि द्वेष से भगवान से युद्ध किए, लेकिन उनका जो उद्धार किया। और शूद्र में जो है विदुर जी का भी आता है, विदुर भगवान की भक्ति भावना से जो है उनका कल्याण हुआ। तो इस प्रकार जो है, और खगा, पक्षी में जटायु आदि है, और पक्षियों में जो है क्या ना काकासुर है, ये जो है भगवान को मानने के लिए आया। लेकिन वहीं जो है पक्षियों में हम देख सकते हैं गरुड़ जी हैं, जटायु हैं और काक भुसुंडी हैं, ये भगवान के भक्त हैं, इनका जो है उद्धार हुआ। और मृगाह, मृगा का मतलब होता है जंगली पशु। प्रभुपाद जी मृगा का नाम दे रहे हैं यहाँ पर जो है, खगा मृगा पशु दे रहे हैं।
तो मृगा में जो है माया मृग अर्थात जो बना था, भगवान ने रामचंद्र जी ने उसको मारा, माया मृग बन करके कौन आया था? कौन, क्या नाम था? हाँ, मारीच था, मारीच था। तो मारीच का भगवान ने जो है उद्धार किया। और खगा यहाँ जो है क्या नाम है, और दूसरा ये दे रहे हैं कि पशु है, क्या नाम है, मृगा मतलब पशु। पशु में जो है देख सकते हैं कि हनुमान जी हैं, जामबान है, ये पशु में आ जाते हैं। ये भगवान के भक्त थे। भगवान हनुमान जी के बारे में बोलते हैं कि हनुमान जी भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं। तो जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या पर विजय प्राप्त करके, लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या में आए थे, तो उस समय जो है विभीषण भी उनके साथ में था, और जो है क्या नाम है, अंगद भी उनके साथ में था, और सुग्रीव भी उनके साथ में था। सब कुछ उनके साथ में थे, और हनुमान जी भी उनके साथ में थे। तो भगवान आकर के जो है उनका जब राज्य अभिषेक हुआ, उनको राजा बनाया गया, तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबको बड़ी बड़ी पोजीशन दी, बड़ी बड़ी पोस्टें दी। और जो क्या नाम है, लक्ष्मण को जो है किसी राज्य का राजा बनाया, विभीषण को किसी का बनाया, शत्रुघ्न को ये दिया, मथुरा दे दिया था। और जो है क्या नाम, विभीषण को लंका का राजा बना दिया। सुग्रीव को जो है कहाँ का, किष्किंधा का जो है राजा बना दिया था। तो हनुमान जी से भी कहा कि हनुमान तुम भी कोई पदवी ले लो, मैं चाहता हूँ जो है तुम भी कोई पोस्ट ले लो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो लो, देखो सबको हमने पदवी दिया है, तो आप भी पदवी ले लो कोई। मैं आपको कोई भी पद देने के लिए तैयार हूँ, आप मांग तो सकते हैं, आप मांगिए। तो हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु फिर मैं पद लूँगा तो एक पद नहीं लूँगा, 2 पद लूँगा। भगवान रामचंद्र जी तो बहुत प्रसन्न हो गए, अरे हनुमान जी आप बोलो तो सही, मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्या चाहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये जो चरण पद है ना, ये तो पद मुझे दे दो, बाकी सब पद जो है और दूसरों को बांट दो। सोचो हनुमान जी का जो है कितना भगवान के प्रति लगाव है, अटैचमेंट है, ये भक्ति का प्रभाव होता है। तो हनुमान जी का भी जो है ये हुआ, उद्धार हुआ। और पापी जीवा, माया मृगादि, और पापी जीवा में आ जाते हैं किरात, हूण, आंध्र, पुलंद, पुलकस, आबिर, सुम, यवन, खस, ये सब पापी जीव में आ जाते हैं। तो जितने भी पापी जीवा हैं यहाँ पर बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज कि संति ही अच्युताम गता। हालांकि ये जो है भक्ति के काबिल नहीं थे, भजन नहीं किया, लेकिन जैसे भी इन्होंने भगवान में मन लगाया तो सारे के सारे अच्युताम गता, ये भगवान अच्युत की गति को प्राप्त हुए। अच्युताम गता का मतलब होता है, यहाँ पर जो है दे रहे हैं अच्युताम गता, ये जो है मध्वाचार्य लिख रहे हैं। मध्वाचार्य जी बोलते हैं अच्युताम च्युति वर्जनम अच्युताम गता। अच्युताम च्युति वर्जनम मतलब जिसकी च्युति नहीं होती है, अर्थात जिसका पतन नहीं होता है, अर्थात जिसका बार बार जन्म नहीं होता है, जो बार बार इस संसार में नहीं आता, उसको बोलते हैं अच्युतागता। और भी जो है इसके बारे में बोलते हैं, क्या नाम है, बंशीधर आचार्य और जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये बोलते हैं कि चिन्मय पूयत्वेन अच्युतम तुल्यतम यदवा अच्युताम ताम अच्युति गताः कर्मणि एव नाच्युति भवन्ति ब्रह्मादि लोकात् इति अर्थः। बोलते हैं चिन्मय शरीरत्वेन अच्युतम तुल्यतम, जैसे भगवान का चिन्मय शरीर है, भगवान का जो शरीर है सच्चिदानंदमय है, तो जो भी भगवान की शरण में जाता है वो भी इस शरीर को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में जैसे उदाहरण हो देते हैं, क्या नाम है, जैसे धुंधकारी था, धुंधकारी जो है अपने दुष्कर्मों के कारण जब प्रेत शरीर को प्राप्त हुआ, और उस समय जो है प्रेत शरीर में वो बहुत कष्ट भोग रहा था, तो फिर
गोकर्ण जी ने देखा, और गोकर्ण जी ने देख करके जो है उनको बड़ा दुख हुआ, तो गोकर्ण जी ने क्या किया, उनको भागवत कथा सुनाई। तो जैसे ही भागवत कथा सुनी तो 7वें दिन उन्होंने क्या देखा कि जो धुंधकारी था, प्रेत के शरीर में था, वो जो है कैसा हो गया, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। अर्थात दिव्य रूप धरो जाता, जो अभी प्रेत के शरीर में था उसको भगवत स्वरूप प्राप्त हो गया। जैसे भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं, सारे जो है क्या नाम गहनों को धारण करते हैं। ठीक इसी प्रकार वो जो प्रेत था, प्रेत भी जो है भगवान के जैसे ही शरीर को प्राप्त कर लिया। तो इसको बोलते हैं अच्युताम गता, मतलब अच्युत गति, भगवान के जैसे ही शरीर की प्राप्ति, ये जो है अच्युताम गता है। और दूसरा बोल रहे हैं अच्युत तुल्यम, भगवान के जैसा होना। यदवा अच्युतम ताम अच्युति गता, अर्थात भगवान जो है अपने धाम को देना, जहाँ भगवान रहते हैं, जिस लोक में भगवान रहते हैं, जो भी उनका भजन करता है तो वो भी क्या करता है, भगवान के जैसे शरीर प्राप्त करके उनके धाम में चला जाता है। अच्युति गता, जहाँ से फिर उनकी च्युति नहीं होती, अर्थात वहाँ से फिर उनकी वापसी नहीं होती। और आगे बोले हैं कर्मणि इव ना च्युता भवंती, अर्थात उससे फिर जो है कर्मों का रिएक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा उसके ऊपर। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, न मैं कर्माणि लिम्पन्ते न मैं कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न संबध्यते। जो केवल इस बात को जानता है कि न माम कर्माणि लिम्पत्ति, कोई भी संसार का कर्म मुझे जो है प्रभावित नहीं कर सकता, न माम कर्म फले स्पृहा, और इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी मैं चाह रखता हूँ। केवल जो इस बात को समझ सकता है इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न संबध्यते, वो भी संसार के फिर बंधन में नहीं आता है। तो यहाँ बोले कर्मणि इव नाच्युता भवंती ब्रह्मादि लोकात इति अर्थः, ब्रह्मलोक से पाताल लोक से लेकर के और ब्रह्मलोक पर्यंतर जहाँ भी जो भी है उसको जो है संसार के जन्म मरण में आना ही होता है। लेकिन जब कोई इस गति को प्राप्त कर लेता है फिर उसका इस संसार में पुनः आगमन नहीं होता। तो ये जो है ये बात ये बंशीधर और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे प्राप्त किया जाता है। तो प्रभुपाद जी ने बात बताई है कि जो अच्युताम गति है, वास्तव में हम सभी को इसी गति को प्राप्त करना, ये ही इस मनुष्य जीवन की सर्व सिद्धि है, अर्थात सर्वोच्च सिद्धि है। प्रभुपाद जी जैसे लिख रहे हैं, यद्यपि प्रहलाद की माता बद्ध अवस्था में थी और असुर की पत्नी थी, लेकिन यक्ष राक्षस स्त्रियां शूद्र यहाँ तक पक्षी तथा अन्य निम्नतर जीव भी अच्युत गोत्र को प्राप्त हो सकते हैं। यही सर्वोच्च सिद्धि है। तो मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? इस स्थिति को प्राप्त करना, इस जो है भाव को प्राप्त करना, अच्युत गति को प्राप्त करना, यही मनुष्य जीवन की सिद्धि है या मनुष्य जीवन की पूर्णता है। अब प्रश्न उठता है कि एक गति या ये स्थिति कैसे प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर जो है श्लोक दिया है, भगवद गीता 4थे अध्याय का 9वां श्लोक दिया है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, जो मेरे जन्म को और कर्म को, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो जन्म है और मेरे जो कर्म हैं ये दोनों ही कैसे हैं? दिव्य हैं। दिव्य का मतलब होता है अलौकिक। जो इस संसार में जैसा किसी का जन्म होता है, संसार के व्यक्तियों के जैसे कार्य हैं, ऐसे मेरा न जन्म ऐसे होता है ना ही मेरे कार्य भी ऐसे होते हैं। जैसे संसार के व्यक्ति को जो है इस संसार में आना होता है, अपने कर्म के अनुसार उसको जो है गर्म में जाना होता है, लेकिन भगवान के ऊपर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और भगवान इस जगत में कोई कार्य करते हैं तो उसका भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। हम सभी 3 प्रकार के कार्य करते हैं, अच्छा, बुरा और मिश्रित।
ये 3 प्रकार के कार्य होते हैं। तो चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें या मिश्रित करें, तीनों का ही रिएक्शन है, क्रिया की एक प्रतिक्रिया है, और इसके फल भोगने के लिए हमें संसार में आना ही होता है। लेकिन भगवान कुछ भी संसार में कर रहे हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं या किसी से शत्रुता रख रहे हैं, किसी को भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी को वध कर रहे हैं, भगवान पर कोई भी किसी भी कार्य का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये बात जो है बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म की इस दिव्यता को जान लेता है, तत्व को समझ लेता है। तत्व क्या है? तत्व ये है कि ब्रह्मा जी बोले हैं अच्युतम, क्या बोलते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम भुवनेषु किंतु। भगवान जो है अनेक अनेक रूपों में, राम है, नरसिंह है, बराह है, मत्स्य है, कुर्म है, अनेक रूपों में आते हैं। लेकिन ये सारे के सारे रूप कैसे हैं? ये सारे के सारे रूप अच्युत रूप हैं या चिन्मय रूप हैं। अच्युत मतलब कभी भगवान कोई भी शरीर में जा कर के, चाहे मत्स्य अवतार में हो, चाहे कुर्म बन करके आए हो, चाहे सूकर बन करके आए हो, ये सारे के सारे उनके रूप दिव्य हैं, अलौकिक हैं, सांसारिक नहीं हैं, सच्चिदानंदमय स्वरूप हैं। जो इस दिव्यता को समझ लेता है वो भी संसार में पतित नहीं होता। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि व्यक्ति अन्य साधनों को ज्ञान के द्वारा या योग के द्वारा बहुत बहुत हजारों हजारों वर्षों तक अनेक साधन करके जिस ब्रह्म ज्योति को, जिस मुक्ति को प्राप्त करता है, जिस निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करता है करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद में, वो व्यक्ति वहाँ से भी उसके पतन होने का भय रहता है। लेकिन जो भगवान के जन्म और कर्म को जान लेता है वो संसार में कभी फिर वापस नहीं आता, उसका कभी जन्म नहीं होता है। ये भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानना होता है। दूसरी बात जो है, ये बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं, जो मुक्ति हजारों साधनों से भी, जो मुक्ति हजारों साधनों के करने पर भी बहुत दुर्लभता से मिलती है, यदि कोई वो व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म के बारे में श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो मुक्ति ऐसे आसानी से मिल जाती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दिया है कि केवल जो भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो केवल मेरे जन्म कर्म के दिव्यता को ठीक से जान लेता है, तत्व से जान लेता है, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, अर्थात उसका फिर इस संसार में कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है। तो क्या होता है? माम इति, माम इति मतलब भगवान बोलते वो मेरे को प्राप्त हो जाता है, मेरे धाम में आ जाता है। और मेरे धाम में जो एक बार आ जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम मम, भगवान की धाम बोले वो मेरा धाम है, जहाँ एक बार आता है तो भगवान फिर वहाँ से वापसी नहीं होती है। तो इसलिए भक्ति की जो महिमा है, जैसे भी हो है, यदि हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति में भी जो नवदा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, और नवदा भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ है भगवान का नाम कीर्तन। जो भगवान का नाम कीर्तन करता है, ये समझ लेना चाहिए वो इसी जीवन में भगवान का धाम प्राप्त कर लेता है। और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ है कि जो नाम कीर्तन कर रहा है, साथ साथ में जो भगवान का प्रचार प्रसार कर रहा है। भगवान ने कहा है कि जो है ऐसा जो मेरा भक्त है उससे न प्रिय था, न है, और ना कभी भविष्य में ऐसा प्रिय होगा। इसलिए नाम कीर्तन तो करना है, लेकिन जो भक्त हैं, जैसे लास्ट में बताया था कि उसके अंदर कैसी भावना को प्राप्त कर लेता है, आत्म पम्मेन सर्वत्र, वो इस भाव को प्राप्त कर लेता है। अर्थात यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। जो भक्ति करता है, जो नाम संकीर्तन करता है, उसको हर जगह भगवान की अनुभूति होती है।
तो इसलिए यदि हम लोगों को भक्ति से जोड़ेंगे, लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ेंगे, तो इससे बढ़कर के भगवान को प्रसन्न करने का और कोई साधन नहीं है। न च तस्मात् मनस्येषु कश्चिन में प्रियकृतं भविता न च मैं तस्मात् अन्य प्रियतरो भवे। हे अर्जुन, उससे बढ़कर के ब्रह्मांड में मेरा और कोई प्रिय है नहीं जो मेरा प्रचार प्रसार करता है। और गोपियाँ कहती हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरणतम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति भूरिदा जना। ये भुवि गृणन्ति भूरिदा जना, ये लोग जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनसे बढ़कर के संसार में और कोई बड़ा दानी नहीं है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, साथ साथ में जो है कल्याण अपना भी करो, भजन करो, साथ साथ में दूसरे का कल्याण करने के लिए सोचो। भगवान उससे ऐसे प्रसन्न होते हैं चुटकियों में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे आप? शिल प्रभुपाद के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के गौर प्रेमानंद।